औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है वो 9th का 5वां चैप्टर है फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मादे की 3 फ़िज़िकल स्टेट्स हैं, उनमें से जो है वो पहली स्टेट जो गैसेस है इसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, और फिर उसके बाद लिक्विड्स। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो मादे की 3 जो है वो फ़िज़िकल स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर किसी मादे को बनाने वाले पार्टिकल के दरमियान कशिश की क़ुव्वत ना होने के बराबर हो और उनके दरमियान फ़ासला बहुत ज़्यादा हो तो ये मादे की जो है फ़िज़िकल स्टेट जो है वो गैस कहलाती है। इसका ना तो वॉल्यूम फ़िक्स होता है और ना ही शेप जो है वो कांस्टेंट होती है। इसी तरह अगर पार्टिकल के दरमियान कशिश की क़ुव्वत जो है वो दरमियानी हो, पार्टिकल भी करीब करीब हों गैस की निस्बत, तो ये मादे की हालत जो है वो लिक्विड कहलाती है। इसका जो है वो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है लेकिन शेप जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो मादे की वो फॉर्म जिसमें पार्टिकल जो है वो तरतीब से जुड़े हुए हों और इनके दरमियान खाली जगह भी ना हो, इसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। इसका वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स होती है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने के बराबर, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा और गैस में बहुत ही ज़्यादा। तो कशिश की क़ुव्वतों की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम कशिश की क़ुव्वत बढ़ाते जाएंगे मादे की फ़िज़िकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएगी। गैस स्टेट की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में दी हुई हैं 9th के सिलेबस में, पहली जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो गैसेस की ये है कि ये डिफ्यूजन का अमल करती है। डिफ्यूजन क्या होता है? ज़्यादा इर्तिकाज़ से मॉलिक्यूलों का कम की तरफ जाने को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद खुद, बगैर किसी बैरूनी फोर्स के। मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई रैंडम मोशन, आज़ादाना हरकत की वजह से, एंड कोलिजन टकराव की वजह से, टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। मालिकुलों का जो है वो आज़ादाना हरकत की वजह से और आपस में टकराने की वजह से जो है वो खुद ब खुद मिक्स हो जाना, मिक्स हो के होमोजेनियस मिक्सचर बना देना, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मालिक्यूल बाई रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। Rate of diffusion depend upon the molecular mass of gas. Lighter gases diffuse rapidly than heavier ones. Rate of diffusion जो है वो गैस के molecular mass पे डिपेंड करता है। हल्की गैसेस ज़्यादा डिफ्यूज़ करती हैं और भारी गैसेस कम। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन डिफ्यूज़ 4 times फास्टर दैन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से 4 गुना ज़्यादा स्पीड से डिफ्यूज़ कर सकती है, ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम की तरफ। जैसे खुशबू लगाते हैं तो वो जो है वो पूरे कमरे में बिखर जाती है, ये भी डिफ्यूजन का अमल है। ज़्यादा इर्तिकाज़ से मॉलिक्यूलों का कम की तरफ जाना, किसी छोटे से सुराख से गुजर के, इसको अफ्यूजन कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का टायर या साइकिल का टायर जब पंक्चर होता है तो ज़्यादा इर्तिकाज़ से मॉलिक्यूल कम की तरफ जाते हैं तो इसको कहते हैं अफ्यूजन। इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टिनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। ज़्यादा इर्तिकाज़ से मॉलिक्यूलों का कम इर्तिकाज़ की तरफ जाना किसी छोटे से सुराख से गुजर के, इसको हम कहेंगे अफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर्ड एयर अफ्यूजेज आउट। अफ्यूजन डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि टायर पंक्चर हो जाता है तो हवा जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम की तरफ मूव करती है, ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। लाइटर गैस अफ्यूज़ फास्टर दैन हैवियर गैस। हल्की गैस भारी गैस की निस्बत ज़्यादा जल्दी अफ्यूज़ करती है। गैस की दूसरी प्रॉपर्टी है प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल कहते हैं हर वक्त ज़्यादा ना हरकत में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप के साथ भी टकराते हैं और दीवारों के साथ भी टकराते हैं जिस कंटेनर के अंदर होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूलों को अपने दीवारों के साथ टकराने को कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। गैस के मॉलिक्यूल दीवारों के साथ या अपने कंटेनर की सरफेस के साथ जब टकराते हैं तो टकराव की वजह से एक प्रेशर या फोर्स क्रिएट होती है। तो पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स क्रिएट होती है उसको कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय पर यूनिट सरफेस एरिया। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट आमतौर पे हम न्यूटन यूज़ करते हैं और ऐसे यूनिट, और एरिया की जो है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर की यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो है इसकी यूनिट पास्कल भी यूज़ की जाती है। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम हम करते हैं बैरोमीटर से, और लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो आमतौर पे प्रेशर मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मैनोमीटर। उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हर वक्त हमारे ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे ऊपर ज़मीन के ऊपर
गैसेस का गिलाफ है। गैसेस का जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल। 760 मिलीमीटर मर्करी सी लेवल पे जितना प्रेशर लगाती है उसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली ट्यूब ले लें मर्करी की, उसमें जो है वो आप उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें। उसको जो है वो मर्करी को आप ऊपर की तरफ खींचें। जितना प्रेशर लगाएंगे कि मर्करी ना नीचे जाए ना ऊपर आ जाए बल्कि रुक जाए दरमियान में, इसको हम कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो तकरीबन बराबर होता है 760 मिलीमीटर मर्करी, और मिलीमीटर मर्करी बराबर होता है टार के, तो आप कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर मर्करी या फिर 760 टॉर, एक ही बात है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को देखें तो ये पास्कल के बराबर होता है, तो लिहाजा इसको लिख सकते हैं 10, 13, 25 पास्कल। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। गैस की प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो है वो तीसरी नंबर पे प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबल। कि गैसें जो होती हैं दबाई जा सकती हैं। क्यों दबाई जा सकती हैं? गैसेस के दरमियान जो है वो खाली जगह होती हैं। जैसे ही हम गैसों को दबाते हैं हमारे को एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो लिहाजा इसकी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी कि गैसेस को दबाया जा सकता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मालिक्यूल्स। मालिक्यूलों के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, गैसों को इसलिए दबाया जा सकता है। जब गैसों को दबाया जाता है तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी। गैस मालिक्यूल आर ऑलवेज स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। गैस के मालिक्यूल हर वक्त जो है वह ज़्यादा हरकत में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक्यूलों की एनर्जी होती है किनेटिक एनर्जी। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज मालिक्यूल पोजेसेस वेरी हाई किनेटिक एनर्जी। गैस के मालिक्यूल जो है किनेटिक एनर्जी रखने की वजह से हर वक्त जो है मूव करते रहते हैं, और गैस के मालिक्यूल जो है फ्री स्पेसेस के अंदर मूव करते रहते हैं। आगे बात करते हैं गैसेस की डेंसिटी की। गैसेस की डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है लिक्विड और सॉलिड से। गैसेस हैव लो डेंसिटी दैन लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड दोनों से डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि गैस का मास बहुत कम होता है। गैस का मास कम होने की वजह से मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो वो बहुत कम जवाब आता है। तो गैस की डेंसिटी को आमतौर पर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ज़ाहिर किया जाता है। लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में की जाती है। गैस की क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है इसलिए उसको रीजनेबल बनाने के लिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर बड़ा वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम होंगे उसको कहते हैं गैस की डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और थोड़े से वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम होंगे उसको डेंसिटी हम सॉलिड और लिक्विड से ज़ाहिर करते हैं, जिसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़ाहिर करते हैं। लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी जो है गैसेस से तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीज। गैसों को जब ठंडा किया जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आप देख लें गैस जो है वो ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज़ 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैसेस की डेंसिटी टेम्परेचर के कम करने से जो है वो बढ़ती है। जैसे देखें ऑक्सीजन है, इसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 20 से टेम्परेचर कम कर दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो डेंसिटी बढ़ के 1.5 होगी। ये टेम्परेचर कम करेंगे मालिक्यूल करीब करीब आते जाएंगे और डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।